Hello everyone, this is Chandni and this video is all about a day of spring. और आप जैसा कि थंबनेल देख पा रहे होंगे और जब वीडियो शुरू हुई होगी तो आप बहुत सारे क्लिप्स देख पा रहे होंगे। स्टार्टिंग जो हुई है वो चाय से हुई है। ये बहुत एक थॉटफुल आइडिया था मेरे दिमाग में आया इसलिए क्योंकि बहुत सिंबॉलिक है बेसिकली, क्योंकि स्प्रिंग के बाद समर आता है तो समर में जो है ना चाय ना छूट जाती है। ऑफ कोर्स बहुत लोगों को चाय बहुत पसंद होती है, मुझे भी पसंद है, पर धीरे धीरे ये छूट जाती है। इट्स नॉट अबाउट चाय, लेट मी टेल यू दैट इट्स नॉट अबाउट चाय। मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है, बट ये उन चीज़ों के बारे में है जो धीरे धीरे जो है आपसे छूटती है और आपकी बेहतरी के लिए ओके आपके लिए वो बेहतर होता है। तो जब हमें एहसास होता है मौसम बदल चुका है तो ये बहुत कारणों से हो सकता है कि आपको एक अचानक एक सुबह महसूस हो कि ओके अब तो ठंड नहीं लग रही है। अब तो सिर्फ सुबह ठंड लगती है, दोपहर को नहीं लगती, शाम में लगती है और फिर 10 बजे के बाद नहीं लगती सुबह। तो ये जो एहसास है वो अचानक एक दिन में आता है और मुझे जो है ये एहसास भी एक दिन हुआ। और एक दिन अचानक सुबह उठ के ये एहसास करना थोड़ा मोनोटोनस तो नहीं होता ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे लिए एक नया एहसास होता है, बट हाँ बहुत पुरानी यादों को हमें फील करने पे मजबूर करता है। तो मेरे साथ कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ मैं दोबारा से पहले के लोगों, पहली चीज़ें, पहले की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं पास्ट में फंस तो नहीं गई हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में परेशान तो नहीं हो रही हूँ। ये चीज़ें फिर मुझे ये बात भी समझ आई कि ये चीज़ जो है मौसम का गेम है, एक्चुअली में खेल है। इट्स नॉट अबाउट अस। मौसम जब बदलता है तो हमारे माइंड में भी, मस्तिष्क में भी इसका बहुत अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव होता है। तो ये चीज़ है ओके। सो पुरानी बातें, पुराने लोग जो एक वक्त पे लगता था बहुत ज़रूरी ओके, सो आई वाज थिंकिंग द सेम। उन लोगों के बिना और चीज़ों के बिना लाइफ इमेजिन करना मुश्किल लगता था, यू नो। आई होप कि आप ये महसूस कर पा रहे होंगे। बट अचानक से आपको ये भी एहसास होगा कि जो चीज़ें हमें एक वक्त पे ज़रूरी लगती थी वो आज हमें ज़रूरी नहीं लगती। हमें ऐसा लगता है कि ओके हम कितनी दूर आ चुके हैं, हम कितनी चीज़ें छोड़ के आ चुके हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों के वजह से हमारा नर्वस सिस्टम रुक जाता था। आज उन चीज़ों की वजह से हम कुछ महसूस नहीं करते एंड दैट इज़ ग्रोथ ओके। और ये स्प्रिंग से बहुत रिलेट करता है क्योंकि स्प्रिंग का जो मौसम है उसमें आप देख सकते हैं कि पत्ते झड़ रहे हैं, तो एक नई लाइफ को जन्म देने में मदद करते हैं ओके। सो लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट इट ओके। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोगों को छोड़ के हम आज भी जिंदा हैं ये महसूस करते हैं, आज हम खुश हैं ये महसूस करते हैं। इट्स अ वे टू ग्रो ओके। सो स्प्रिंग का जब मौसम आता है तो एक उदासी लाता है और पता ही नहीं चलता इतना मोनोटोनस क्यों फील हो रहा है, पर इसकी भी अपनी खूबसूरती है, अपनी जैसे हर इंसान की होती है। स्प्रिंग की खूबसूरती बहुत चीज़ों से महसूस की जा सकती है और आपको ये सोचना चाहिए कि आपको कब एहसास हुआ कि स्प्रिंग आ गई है ओके। और कौन कौन सी चीज़ें आपने विंटर में देखी बट स्प्रिंग में वो आपको नहीं मिल रही है, स्प्रिंग में आप देख पा रहे हैं बट आपको समर में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी ओके। तो मौसम में एक अलग सा बदलाव, जहाँ सूखे पत्ते गिर रहे हैं, हवाओं के बहाव से जैसे कह रहे हो अच्छा सुनो तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब दूसरों की बारी ओके। तो इट्स लाइक दैट, वो कह रहे हैं
और फिर भी एक अजीब सी खूबसूरती। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, उसमें भी एक खूबसूरती होती है। उन गिरते हुए पत्तों में सूखे फूल जिन्हें मैं कलेक्ट करती हूँ अपने जर्नल के लिए। एक्चुअली मैं करती हूँ थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा मुझे जर्नलिंग का बहुत शौक है। तो मैं सूखे सूखे फूल के जो पत्ते होते हैं और पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, सूखे फूल मैं बहुत कलेक्ट करती हूँ, ताकि उसे ना मैं अपने जर्नल में चिपका पाऊँ, मैं उसे चिपका पाऊँ, पेस्ट कर पाऊँ और एक अलग सी स्टोरी गढ़ पाऊँ जो सिर्फ मुझे सुनाई दे। वो सिर्फ मेरे अपने पर्सनल वेल बीइंग के लिए हो, मेरे अपने पर्सनल हैप्पीनेस के लिए हो। मैं हर चीज़ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करती और बहुत लोगों को नहीं भी करना चाहिए, ठीक है। तो सूखे पत्ते पे जब हम पैर रखते हैं, आपने कभी किया है ये? मैं जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती हूँ ना, कभी भी मैं वॉक पे, मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। आप शॉर्ट्स में देख पा रहे होंगे कि वॉक करना, वॉकिंग जो वीडियोस बनाना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मैं जा रही होती, कहीं पे भी सूखे पत्ते मुझे दिख रहे होते हैं, तो मैं उस पर पैर रख देती हूँ। जो भी मेरे साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं ना, उन्हें ये बात बहुत पता होता है कि चांदनी अभी जाएगी सूखे पत्ते पे पैर रखेगी और वो एक बहुत अलग सी आवाज़ आएगी उससे और इससे बहुत मज़े लेगी ये, ठीक है। तो ये वैसी फीलिंग देता है जब शादियां नहीं होती, तो जीजा जी एंड साली का जो रिलेशन होता है थोड़ा मजाक वाला, तो बहुत टाइम पे जीजू को जो है हम बिठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे पापड़ बिछा के और उस पर चादर बिछा के, ठीक है। तो जैसा आवाज़ आता है ना, वैसे ही आवाज़ आती है और इतना इजी है वो एंजॉय करना, इतनी इजी चीज़ है वो। और मैं इसलिए इतना डिटेल में इसे बता रही हूँ ना कि बहुत छोटी चीज़ होती है, बहुत छोटी चीज़, लेकिन आप उसे लाइफ बना सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें मैं बताती हूँ। स्नीकर्स से सीधा लाइट वेट स्लीपर पे आ जाते हैं हम स्नीकर्स पे पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें पैर कवर करने की ज़रूरत हो रही है, बट स्प्रिंग आ रहा है तो धीरे धीरे जो है हम स्लीपर पे आ रहे हैं, ठीक है। गर्मी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, पर फिर भी जो हमारे कपड़े हैं वो कॉटन की तरफ हम रुख कर रहे हैं। कॉटन क्लोथ्स, लाइट वेट क्लोथ्स। आप जो पूरी क्लिप देख रहे हैं इन वीडियो में, आपको एक पार्क की क्लिप दिख रही होगी। आपको पता है इस मौसम में आप पार्क जाएंगे ना, तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। आप पैर जब सीट पे रखेंगे, घास पे रखेंगे, आप चलेंगे, तो वो जो आपके जो तलवे हैं उसको इतनी ठंडक महसूस होगी, आप इतना अच्छा महसूस करेंगे। फिर जो पेड़ होगा उसके आस पास, उसके नीचे की जो जगह है, आप बैठेंगे और आप बैठे ही रहना चाहेंगे, आप उठेंगे ही नहीं। हम वहाँ गए थे, मैं एक अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, एंड हम बैठे हैं वहाँ पे, मैं पैर इतना आराम से रखी हुई हूँ घास पे और इतना एंजॉय कर रही हूँ। मेरे लिए वो एक बहुत थेरेप्यूटिक मोमेंट था, जैसे जर्नलिंग होती है। तो बहुत टाइम पे हम सोचते हैं कि बहुत चीज़ें बड़ी करनी होगी ताकि हम बेहतर महसूस करें, बट ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल सी लाइन कही गई है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है कभी कभी, क्योंकि इतनी चीज़ें हो जाती हैं ना हमारे पास सोचने समझने के लिए। हम इतना एक टाइम पे हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। पर उस वक्त सिर्फ एक काम कीजिए, अपने जूते, चप्पल, जूतियाँ या सैंडल उतारिए और घास पे चलिए, पैदल चलिए, वॉक करिए। आप बस नेचर से जुड़िए। उस मोमेंट पे आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी होगी, जहाँ आपको जुड़ना पड़े आप जुड़ जाएंगे। बस उसके बाद इतना काम कंपोज फील होगा, ओ माय गॉड। मेरे लिए वहाँ पे 3 घंटा बिताना बहुत इजी था। और ये इसलिए नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी,
इसलिए बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो बहुत मोमेंट्स में रिकॉर्डिंग्स थी एंड क्लिप्स मैंने लिए थे। मेरा मेन फोकस था कि मैं वहाँ पे बहुत इंजॉय करूँ, मैं बहुत शांति फील करूँ। बहुत टाइम पे, जैसा मैंने अभी मेंशन किया, कि आपको महसूस होगा कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, आपको बेहतर महसूस करने के लिए शायद शॉपिंग करने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सच नहीं है। आप छोटी सी चीज़ भी कर सकते हैं, और स्प्रिंग जो है उसमें से एक चीज़ है, स्प्रिंग को महसूस करना, उस सीज़न का लुत्फ़ उठाना। इस मौसम में जो गन्ने के जो जूस होते हैं वो बहुत इतना अच्छा महसूस कराते हैं। ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली जो है इंस्टेंट एनर्जी हमारे बॉडी में आई है जब हम उसे पीते हैं। और वो ठंडी भी नहीं होती, उतनी ठंडी नहीं होती वो, उतनी हम उसमें कोई आइस वगैरह नहीं डाला होता जो मैं एक्चुअली में पीती हूँ, बट इट इज़ सो गुड। तो मैं बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी और आप से उम्मीद करूँगी कि आप इसे एंजॉय करें और बहुत एंजॉय करें, इस मौसम को बहुत एंजॉय करें जब तक समर नहीं आता है। और आप बहुत अच्छे अच्छे ख्याल अपने दिमाग में लाएं। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं आपको कुछ बेहतर दे पाई हूँ आज। थैंक यू सो मच। हम दोबारा से मिलेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ चांदनी and this video is all about a day of spring। और आप जैसा कि थंबनेल देख